नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर आटा चक्की के बारे में। दोस्तों आटा चक्की तो आप सभी लोगों ने देखी होगी और शायद आपके घर में आटा चक्की भी होगी, या फिर जब हमारे घर में आटा खत्म हो जाता है तब हम और आटे को लेने के लिए आटा चक्की की शॉप पर ही जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस सोलर आटा चक्की के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि सोलर आटा चक्की क्या होती है, इसमें क्या क्या उपकरण लगते हैं और इसको लगवाने का खर्चा कितना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सोलर आटा चक्की के बारे में कि सोलर आटा चक्की क्या होती है। दोस्तों सोलर आटा चक्की कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ ये है कि अब जो आटा चक्की आती है उनके अंदर ही इनबिल्ट मोटर होती है और जो है उनके साथ आपको एक VFD दी जाती है जिससे आप उस आटा चक्की को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। और दोस्तों आपको उसके साथ सोलर पैनल दे दिए जाते हैं। लेकिन यदि आपके घर में पुरानी आटा चक्की है और आप चाहते हैं कि इसी में मैं सोलर कनेक्ट कर दूं या फिर यही सोलर से चलने वाली हो जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको यह देखना होगा कि आपके घर में जो पुरानी आटा चक्की है वह कितनी बड़ी यानी कि कितने HP की मोटर से चल जाएगी। उस हिसाब से आपको जो है वो मोटर लेनी है। और मान लीजिए आपकी पुरानी आटा चक्की जो है वो 10 HP की मोटर से चलेगी, तो उस हिसाब से आपको जो है 10 HP की मोटर के लिए आपको सोलर पैनल लगवाने होंगे और एक VFD लेनी होगी। उसके बाद आप जो है अपनी पुरानी आटा चक्की को ही सोलर आटा चक्की में बदल सकते हैं और अपने घर के लिए एक बढ़िया कमाई का साधन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि सोलर आटा चक्की में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। दोस्तों सोलर आटा चक्की में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है सोलर पैनल। और सोलर पैनल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है कितने बड़ी मोटर को चलानी है, उस हिसाब से आपको पैनल सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए आपको 10 HP की मोटर चलानी है, तो उसके लिए आपको कम से कम 10 किलोवाट के सोलर पैनल लेने होंगे। और सोलर पैनल जो है वो कई प्रकार के आते हैं जैसे कि पोलो क्रिस्टलाइन और मोनो क्रिस्टलाइन। तो इनमें से जो पोलो क्रिस्टलाइन होती है इनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन इनका प्राइस जो है वो थोड़ा कम होता है। और मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंसी वाले होते हैं और वो कम धूप में भी अच्छी तरह से काम करते रहते हैं, इसलिए आपको मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की ज़रूरत होगी। इनके एक बार थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसके बाद आपको 20 से 25 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं है। और सोलर पैनल का प्राइस जो होता है वो पर वाट के हिसाब से होता है, जैसे कि 30 रुपये पर वाट, 25 रुपये पर वाट, इस हिसाब से जो भी रेट नया मार्केट के अंदर चलता है वो रेट जो है आपको लगेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है सोलर पैनल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद आती है दोस्तों नंबर 2 पर सोलर पैनल माउंटिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सोलर पैनल का स्टैंड ही होता है और जितने बड़े आप सोलर पैनल लेंगे उस हिसाब से आपको जो है इनके साथ स्टैंड भी लेना होगा। और स्टैंड जो है वो वजन के हिसाब से आता है कि कितने वेट का जो है टोटल स्टैंड होगा, उस हिसाब से आपको जो है किलो के हिसाब से ये स्टैंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है मोटर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपकी आटा चक्की को चलाने के लिए 10 HP की मोटर लगेगी, तो जरूरत के हिसाब से आपको जो है मोटर खरीदनी होगी जिससे आपकी आटा चक्की जो है आसानी से चल सके। और देखना होगा कि ये 3 फेस वाली है या फिर सिंगल फेस वाली या फिर 2 फेस वाली, इस तरह से आपको ये सब चीजें चेक करनी होगी। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों VFD का। दोस्तों VFD एक तरह का वैसे तो इन्वर्टर का तरह ही काम करता है, लेकिन हमारा इन्वर्टर जो है वो हमारी DC सप्लाई को लेकर AC में बदलता है और हमारे घर के उपकरणों को चलाता है। लेकिन VFD जो है वो DC लाइट को लेकर AC में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसे फिर से DC में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसे फिर से AC में कन्वर्ट करके जो है आपके घर के मोटर को चलाता है। तो इस तरह से यह VFD जो है वो काम करती है। और यह VFD भी जो है 2 प्रकार की होती है, AC और DC। इनके बारे में मैं भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि AC VFD क्या होती है और DC VFD क्या होती है। और नंबर 5 पर बात करते हैं आटा चक्की की। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आटा चक्की जो है आपकी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप पुरानी आटा चक्की के ऊपर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सही है, और यदि आप नई आटा चक्की लेने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको जो है डायरेक्ट नई आटा चक्की के साथ इनबिल्ट मोटर वाली लेनी चाहिए, यानी कि नई जो सोलर आटा चक्की होती है वही आपको लेनी चाहिए। उसके अंदर जो है मोटर वगैरह और ये VFD वगैरह सभी उपकरण आपको उसी के साथ मिल जाते हैं। और यदि पुरानी पहले से आपके घर में आटा चक्की है और आप चाहते हैं कि इसी को मैं सोलर में बदल दूं, तो फिर आपको आटा चक्की नई लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि सोलर आटा चक्की लगाने में कितना खर्च आएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सभी चीजें बता दी है कि सोलर आटा चक्की में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मान लीजिए आपकी आटा चक्की का प्राइस, जितने भी साइज की आपको आटा चक्की की जरूरत है उस हिसाब से आपको जो है आटा चक्की मार्केट के अंदर से खरीदनी होगी। तो हम एक बार यहाँ पर आटा चक्की का
प्राइस जो है वो 50,000 रुपये मान लेते हैं। और यह कोई फिक्स प्राइस नहीं है, यह हम आपको एस्टिमेट लगाकर आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 50,000 रुपये की यहाँ पर हम आटा चक्की मान लेते हैं। और उसके बाद 10 HP की जो VFD हम मोटर को चलाने के लिए यूज करेंगे, उस VFD का प्राइस हम मान लेते हैं 20,000 रुपये। उसके बाद हमें जो आटा चक्की को चलाने के लिए 10 HP की मोटर की जरूरत होगी, उस 10 HP की मोटर का प्राइस हम मान लेते हैं 15,000 रुपये। और जो हमारा सोलर पैनल का माउंटिंग स्ट्रक्चर होगा यानी कि स्टैंड होगा, उसका प्राइस हम मान लेते हैं 50,000 रुपये। और जो हमारे सोलर पैनल हो गए 10 किलोवाट के, उसका प्राइस हम 30 रुपये प्रति वाट के हिसाब से मान लेते हैं। तो सोलर पैनल का प्राइस जो है वो 3 लाख रुपए हो गया। तो अब इन सभी का यदि आप टोटल करेंगे तो टोटल कुछ अराउंड 4,35,000 रुपए के करीब निकलेगा। तो इस हिसाब से आप जो है सोलर आटा चक्की का प्राइस निकाल सकते हैं। और हमने यह जो आपको प्राइस बताया यह कोई फिक्स प्राइस नहीं है, यह हमने आपको एक एस्टिमेट लगाकर और आपको समझाने के लिए बताया है। तो अब यह बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपनी पुरानी आटा चक्की को सोलर में बदलना चाहते हैं या फिर नई आटा चक्की लेना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सोलर आटा चक्की क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।